जब भी पाकिस्तान की आईएमएफ से डील हो रही होती है तो एक इकोनॉमिक इंडिकेटर को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है और वो होता है करंट अकाउंट। कि करंट अकाउंट डेफिसिट है या सरप्लस है। इसी तरह जब रुपये के ऊपर प्रेशर आता है तो भी करंट अकाउंट को डिस्कस किया जाता है। देखिए, जैसे बिजनेसेस अपने अकाउंट खुलवाते हैं, करंट अकाउंट खुलवाते हैं टू कीप द ट्रैक ऑफ देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसी तरह कौमों के, मुल्कों के भी करंट अकाउंट होते हैं। सो जब एक मुल्क जो है वो ज़्यादा पैसे रिसीव करता है एज़ कम्पेयर टू जितने पैसे वो अपने मुल्क से बाहर भेजता है, तो उसका करंट अकाउंट सरप्लस होता है। और अगर वो ज़्यादा पैसे अपने मुल्क से बाहर भेजता है एज़ कम्पेयर टू जितने पैसे उसके मुल्क में आते हैं, तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। करंट अकाउंट को डॉलर्स में मेजर किया जाता है। सो अगर एक मुल्क की जो इनकम है वो ज़्यादा है और उसके एक्सपेंडिचर कम है तो उसका करंट अकाउंट सरप्लस है, और अगर उसके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं और उसकी इनकम कम है तो उसका करंट अकाउंट डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट जो है वो करंट अकाउंट का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि जो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैं, एक मुल्क जो चीज़ें बाहर भेज रहा है वो ज़्यादा हैं, और जो बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, जो चीज़ें और जो गुड्स और सर्विसेज बाहर से मंगवा रहा है वो कम हैं, तो ये उसका ट्रेड सरप्लस है। और अगर वो जो इंपोर्ट हैं वो ज़्यादा कर रहा है और एक्सपोर्ट्स कम कर रहा है, तो ये उसका ट्रेड डेफिसिट है। तो जो ट्रेड अकाउंट है वो करंट अकाउंट का सबसे बड़ा पार्ट होता है। करंट अकाउंट के जो और कंपोनेंट्स होते हैं उसमें एक तो इनकम का फ़्लो होता है और एक ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं। इनकम में वो सारी इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं जो कि बाहर की होती हैं, और उसमें इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम या और जो प्रॉफिट्स हैं वो मुल्क में आ रहे होते हैं या जा रहे होते हैं। और ट्रांसफ़र पेमेंट्स में मेनली जो बिजनेसेस और इंडिविजुअल की रेमिटेंस पेमेंट्स होती हैं। सो अगर आपकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, आपके मुल्क में ट्रांसफ़र पेमेंट्स ज़्यादा आ रही हैं, आपके मुल्क में इनकम ज़्यादा आ रही है, तो आपका करंट अकाउंट सरप्लस है। लेकिन अगर आपके मुल्क में इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट्स आपके मुल्क से बाहर ज़्यादा जा रही हैं और इनकम का फ़्लो भी आपके मुल्क से बाहर है, तो ये आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है। अकॉर्डिंग टू द फिगर्स, 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा जो करंट अकाउंट सरप्लस था वो चाइना का था, और जो सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट था वो यूएसए का था।